लास्ट क्लास में ही बता दिया था, कॉस्ट शीट हम लोग एक लेवल तक हम लोग करके रखेंगे, तो हम लोगों ने वो किया भी है। कॉस्ट शीट में हम लोगों ने बहुत सारे मैटर्स हैंडल किए, कॉस्ट शीट प्रिपरेशन से लेके एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट करना, मिसिंग फिगर से काम करना, प्राइस कोटेशन करना, रेट का परसेंटेज चेंज, अमाउंट का परसेंटेज चेंज में अंतर क्या है वो दिखाना, रिकवरी रेट कैलकुलेशन करना, सेमी वेरिएबल वेरिएबल को कैसे आइसोलेट किया जाता है उसको दिखाना। मतलब मोर और लेस हम लोगों ने छोटा छोटा करके बहुत कुछ सीखे हैं 12 क्लासेस में। अभी हम लोग जो करेंगे, एक न्यू चैप्टर में जाएंगे। अच्छा, हम लोग बिल्डिंग ब्लॉक्स कराने के टाइम कॉस्ट शीट में आप लोग देखिएगा बहुत ज्यादा बेसिक मटेरियल, पैकिंग मटेरियल के ऊपर प्रॉब्लम मैंने कराया था। ये नेसेसरी नहीं है, इसके बाद हम लोगों ने जो कॉस्ट शीट कराया था सर उसमें तो उसका एप्लीकेशन नहीं था, लेकिन मैंने छोटा छोटा करके दिखा दिया था। इसका मतलब है इन्हीं जगह वो आने के तुरंत बाद आप उसको वहां पर डाल सकते हैं। तो इन ड्यू कोर्स में एक दो छोटा छोटा प्रॉब्लम करके आप लोगों को सेंड करूंगा। आप लोगों का आप क्लासरूम में तो सभी आप लोग अवेलेबल है। आई थिंक ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है जो क्लासरूम में नहीं है जिसके पास वीडियो का एक्सेस नहीं है। मुझे देख के आश्चर्य होता है, मैं आप लोगों के लिए, हम लोग सभी पैसा खर्चा करके वीडियो कराते हैं, आप लोग देखते ही नहीं है एक्सेप्ट 4 और 5, तो इसका मतलब है आप लोगों का जरूरत नहीं पड़ता है। तो ठीक है, हम लोग डिसाइड कर रहे हैं, धीरे धीरे हम लोग ये प्रोसेस को बंद कर देंगे। जो क्लास में है उसी को ही बेसिस मान के आप लोग करिए। हम लोग एक सोच समझ के किए थे, अगर आपको काम में नहीं आता है तो ये रखने का जरूरत भी नहीं है। तो चलिए, अभी तक मैं कंटिन्यू कर रहा हूं, तो ओवर द पीरियड अगर मैं देखता हूं स्टूडेंट का जरूरत नहीं है तो खामखा क्यों मैं वो लोगों के ऊपर दूंगा। आप लोगों को देखिए, तो ये आप लोगों का रेफरेंस के लिए था, किसी एरिया में आपका प्रॉब्लम है तो आप देख सकते हैं। चलिए सर। हाँ सर, अभी हम लोग रेगुलर क्लास कर रहे हैं, इसका वीडियो का भी देखने का जरूरत नहीं पड़ रहा, लेकिन एग्जाम टाइम जरूरत पड़ेगा ना, इसीलिए अभी। ओके, सबका क्या सेम ओपिनियन है? यस सर। यस सर। यस सर। ओके देन ठीक है। अगर 10 स्टूडेंट का भी जरूरत पड़ता है भाई, हम लोग 10 के लिए भी काम करेंगे, इसके लिए कोई मतलब नहीं है बाकी 50 को क्या होता है। अगर जरूरत है वी विल रेडी टू सर्व यू। चलिए, आज का जो क्लास है एकदम मेन टॉपिक में आ जाते हैं। दैट इज हम लोग काम करेंगे मटेरियल कॉस्टिंग के ऊपर, इसके बाद हम लोग लेबर जाएंगे, उसके बाद ओवरहेड जाएंगे, सो दैट आपका कॉस्ट शीट का पूरा कॉन्सेप्ट आपके सामने आए। तो पहले मैंने कॉस्ट शीट कराया, उसके बाद अब 3 जो कंपोनेंट है लेबर मटेरियल ओवरहेड, वो 3 कंपोनेंट के ऊपर हम लोग काम करेंगे। तो पहले आ जाता है मटेरियल। मटेरियल हम मोर और लेस जानते हैं, लेकिन तब भी हम लोग यहां पर कुछ न्यू चीज सीखेंगे। मटेरियल कॉस्टिंग, ये आपके लिए मैक्सिमम 10 मार्क का वेटेज है, 10 मार्क्स। लेकिन हम लोग तो वेटेज के हिसाब से पढ़ते नहीं है, हम लोग क्या करते हैं नॉलेज के हिसाब से। बिकॉज आप लोगों को इसके बाद आप लोगों को कोई कॉस्टिंग करेगा, कोई सीएस करेगा, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंसी पढ़ेगा, तब तो ये आप लोगों को लाइन टू लाइन कोई समझाएगा नहीं, डायरेक्टली हाई लेवल प्रॉब्लम में डाल देगा। लेकिन अभी अगर बेस हिला हुआ रहेगा तो इन फ्यूचर में जब भी हायर स्टडीज करोगे तभी आपका बेस क्या होगा, बर्बाद हो जाएगा। तो बी केयरफुल, आप लोग अच्छी तरह से चीज को समझिएगा। चैप्टर्स टू बी कवर्ड, एरियाज टू बी कवर्ड। मटेरियल में हम लोग क्या सीखेंगे, एरियाज टू बी कवर्ड। एरियाज टू बी कवर्ड, क्या क्या एरिया सीखेंगे? वन, हम लोग सीखेंगे मटेरियल कंट्रोल। प्राइसिंग of material purchase, pricing
मटेरियल बस ये 3 एरिया में हम लोग फोकस करेंगे। मटेरियल कंट्रोल, प्राइसिंग ऑफ मटेरियल परचेस, मटेरियल प्राइस, मटेरियल परचेस का कॉस्ट निकालना, और प्राइसिंग ऑफ मटेरियल इशू। ये तीनों के ऊपर हम काम करने से ही हम लोगों का क्या हो जाएगा, मटेरियल कॉस्टिंग खत्म हो जाएगा। कोशिश करेंगे मैक्सिमम 10 क्लास से ज्यादा नहीं लेने के लिए, देखते हैं उससे कम हो सकता है। तो आज का क्लास डिपेंड करेगा आपका मटेरियल कंट्रोल के ऊपर। मटेरियल कंट्रोल से पहले मैं एक चीज बताना चाहता हूं, मटेरियल सबसे महत्वपूर्ण एलिमेंट है कॉस्ट शीट में। अगर मटेरियल तीनों ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मटेरियल का वेस्टेज हो सकता है। कंट्रोल का मतलब होता है टू मिनिमाइज द वेस्टेज। वेट मटेरियल परचेस करने से सिर्फ परचेस प्राइस जाता है ऐसा नहीं, मटेरियल परचेस करने के टाइम परचेस के लिए कुछ खर्चा होता है, प्रोसेसिंग के लिए कुछ खर्चा होता है, और मटेरियल लाने के बाद उसका होल्डिंग के लिए भी कुछ खर्चा होता है। तो ये सब खर्चा मटेरियल के लिए रेलिवेंट हो जाता है। तो मुझे ऐसा कुछ सिस्टम करना पड़ेगा सो दैट मेरा मटेरियल का कॉस्ट कम हो। अच्छा सर, एक काम करते हैं, मटेरियल को स्टॉक में रखिए ही कम, और भी बर्बाद हो सकते हैं। क्यों सर? मटेरियल जैसे ही आप स्टॉक में कम रखेंगे, हो सकता है आपका हाई प्रोडक्शन का डिमांड आपके पास आया, आप उसको मीट अप नहीं कर सके बिकॉज आपके पास मटेरियल नहीं था। तो ये सिचुएशन हो जाएगा स्टॉक आउट, और स्टॉक आउट का मतलब गुनाह है, महापाप। क्यों महापाप? लोग आपके पास आपका प्रोडक्ट डिमांड कर रहा है और आप उसको सपोर्ट नहीं दे रहे हैं। स्टूडेंट आपके पास पढ़ना चाह रहा है और रेगुलर आप क्या कर रहे हैं, क्लास ऑफ कर रहे हैं। वो पाप नहीं होता है, वो महापाप होता है। क्यों? वो आपके ऊपर डिपेंड करना चाहता है, और आप क्या करना चाहते हैं, नहीं नहीं मेरा प्रॉब्लम है, आज नहीं कराऊंगा, कल नहीं कराऊंगा। दैट इज महापाप। सिमिलरली प्रोडक्शन में जब आपके प्रोडक्ट का डिमांड बाहर में है, वो डिमांड कैटर करने के लिए जब आपके पास आया गया है, और आप बोल रहे मेरे पास तो मटेरियल वही नहीं है, मैं क्या प्रोडक्शन करूंगा। आपके पास मटेरियल क्यों नहीं है, आपने ज्यादा क्यों नहीं खरीदा? भाई इतना ज्यादा होल्डिंग कॉस्ट हो जाएगा, बिकॉज ज्यादा करने के लिए मुझे तो बैंक से ज्यादा लोन लेना पड़ेगा। कब डिमांड आएगा मुझे पता नहीं है। आपके पास स्टोरेज कॉस्ट भी वेस्टेज होगा, तो इसलिए आपने परचेज ज्यादा नहीं रखा था, तो ये आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो ये प्रॉब्लम होने के कारण के लिए आपका क्या, आपका गुडविल, रेवेन्यू दोनों ही लॉस हो सकता है। रेवेन्यू लॉस क्यों? सर मैं तो मटेरियल को, मैं वो गुड्स को बना नहीं सकूंगा बिकॉज मेरे पास गुड मटेरियल नहीं था, तो मुझे रिजेक्ट करना पड़ा। और गुडविल क्यों? वो कस्टमर दूसरे बार मेरे पास नहीं आएगा, तो दैट इज मेरा गुडविल का बर्बाद। ये दो सिचुएशन में स्टॉक आउट को बोलते हैं महापाप। क्लास में टीचर नहीं आएगा तो क्या होगा, 10 दिन मेरा क्लास नहीं होगा तो स्टूडेंट देखना एकदम डाउन में गिरेगा, बिकॉज स्टूडेंट को रेगुलर पता है एस का क्लास होगा, लेकिन कंटिन्यूअस 10 डेज में सर का तबीयत खराब है, सर ने बोल दिया है क्लास नहीं होगा 10 दिन, दूसरा इशू। रेगुलर बोल रहा है क्लास होगा, सुबह के टाइम लिंक नहीं आ रहा है, फोन कर रहा हूं सर फोन नहीं उठा रहे हैं। मतलब इससे क्या होता है, सर का क्लास का इंपॉर्टेंस घट जाता है, गुडविल भी गया, स्टूडेंट का पढ़ाई लिखाई भी बर्बाद। जो डिपेंड किया था वो सोचा यार छोड़ो, अल्टीमेटली तो देख के ही लिखना पड़ेगा तो हटाओ। तो ये सब स्टेटस के लिए, मटेरियल के लिए कंट्रोल मैकेनिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मटेरियल कंट्रोल इज वन ऑफ द प्राइम एरिया जहां पर आपको काम करना पड़ेगा। तो मटेरियल कंट्रोल में हम लोग यहां तक सीखेंगे दो चीज, वन इज मटेरियल का इन्वेंट्री का लेवल, मटेरियल प्रोक्योरमेंट का लेवल, और मटेरियल का टर्नओवर लेवल। तो मटेरियल कंट्रोल में हम लोग सीखेंगे ए, क्वांटिटी टू बी प्रोक्योर्ड। क्वांटिटी टू बी प्रोक्योर्ड मतलब कितना मटेरियल आप खरीदेंगे, दैट इज क्वांटिटी ऑर्डर।
दूसरा हम लोग सीखेंगे स्टॉक लेवल ऑफ मटेरियल, स्टॉक लेवल्स ऑफ मटेरियल्स। तीसरा सीखेंगे मटेरियल टर्नओवर रेशियो। ये तीन चीज करने से ही हम लोगों का मटेरियल कंट्रोल समाप्त होगा। तो चलिए आते हैं, फर्स्ट में आते हैं कितना मटेरियल प्रोक्योर करेंगे। तो मटेरियल प्रोक्योर करने के टाइम दैट इज कॉल्ड द रीऑर्डर क्वांटिटी, कितना क्वांटिटी ऑर्डर करेंगे। फर्स्ट आता है रीऑर्डर क्वांटिटी। मैं टाइमली ठीक ही दिखाऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल है आपका रीऑर्डर क्वांटिटी, मतलब कितना क्वांटिटी आप ऑर्डर करेंगे। देखिए यहां पर एक फॉर्मूला, एक यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड दिया गया है, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ये एक फॉर्मूला है जिसके बेसिस में मैं मोस्ट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कैलकुलेट कर सकता हूं। ऑब्वियसली बिना लॉजिक का कुछ नहीं होता है, तो अब हम लोग इसके बाद में सोचेंगे, लेकिन अभी सोचते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, इट इज द क्वांटिटी, हम लोग बात करना क्या चाहते हैं, कितना क्वांटिटी हम लोगों को एक साथ परचेस करना है। मैं डिटरमिन करना चाहता हूं अकॉर्डिंग टू मेरा सेल्स बजट, मेरा सेल्स डिपार्टमेंट में मेरा प्रोडक्ट का डिमांड क्या, जहां पर गोडाउन है वहां पर बोला है कितना मटेरियल, कितना आपका फिनिश गुड्स है, और फिनिश गुड्स कंप्लीट करने के लिए कितना रॉ मटेरियल लगेगा। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जाता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट स्टोर डिपार्टमेंट से पूछता है भाई आपके पास कितना मटेरियल है। स्टोर डिपार्टमेंट देखता है भाई मेरा तो इतना पास मटेरियल नहीं है, तो परचेज डिपार्टमेंट के पास जाता है। परचेज डिपार्टमेंट क्या करता है, मटेरियल को परचेस करता है। नाउ इट इज द जॉब ऑफ द परचेज डिपार्टमेंट, क्या कितना क्वांटिटी का मटेरियल ही इज गोइंग टू परचेज। आप बोलेंगे सर बहुत क्वांटिटी के लेंगे सो दैट महापाप ना हो, इम्पॉसिबल। आप महापाप रोकने के जाएंगे तो आपसे उससे भी जरा महापाप हो जाएगा। क्या, कंपनी का पैसा आप बर्बाद कर देंगे, बिकॉज आपका डिमांड है 10,000 क्वांटिटी का, आप 20 लाख क्वांटिटी का मटेरियल गोडाउन में स्टॉक कर लिए। उसके लिए आपका पैसा ज्यादा लाएगा, इंश्योरेंस कॉस्ट ज्यादा लगेगा, नॉट इवन दैट आपका स्टोरेज कॉस्ट ज्यादा रहेगा। सो आपको दिमाग में ध्यान से सोचना पड़ेगा भाई मेरा कितना इकोनॉमिक क्वांटिटी है। तो इकोनॉमिक मतलब सर सस्ता। कौन सा सस्ता, मतलब कितना सस्ता दाम में माल खरीदना हो नहीं है, सस्ता मतलब मटेरियल को परचेस करने के रिलेटेड टोटल खर्चा। टोटल खर्चा मतलब सिर्फ परचेस का, गुड्स लाने का खर्चा ना ना ना, तीन चीज को मिला के टोटल कॉस्ट होता है। तीन चीज क्या बेटा, नंबर वन आपका मटेरियल, आई थिंक मेरे स्क्रीन को अब तीन चीज के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा। एक मटेरियल परचेस का कॉस्ट, मटेरियल का ऑर्डर प्रोसेसिंग कॉस्ट, मतलब उसको ऑर्डर देना, उसका फॉलो अप करना, उसका माल खरीदने के बाद गोडाउन में लेके आना, क्वालिटी चेक करना, गोडाउन में स्टोर करना, ये एक खर्चा, दूसरा खर्चा हुआ। और तीसरा खर्चा है गोडाउन में माल रखने के लिए स्टोरेज का खर्चा, इंश्योरेंस का खर्चा, और माल खरीदने के लिए आपने जो लोन लिया था उसका इंटरेस्ट का खर्चा। तो मेरा एक मटेरियल के लिए तीन खर्चा का टोटल कम होगा जिस क्वांटिटी परचेस करने से, उसी को ही मैं बोलूंगा मेरा रीऑर्डर क्वांटिटी, दैट इज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो आई रिपीट, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इंडिकेट्स दैट क्वांटिटी, वही क्वांटिटी है जो मेरा टोटल मटेरियल प्रोक्योरमेंट कॉस्ट को कम करता है। टोटल प्रोक्योरमेंट कॉस्ट मतलब तीन चीज, परचेस कॉस्ट,
ऑर्डरिंग कॉस्ट, मटेरियल को होल्डिंग कॉस्ट। परचेस कॉस्ट मतलब सिंपली आप जाके परचेस कर रहे हो, परचेस प्राइस इतना है। ऑर्डरिंग कॉस्ट मतलब ऑर्डर प्लेस करना, उसका प्रोसेस फॉलो अप करना, और तीसरा मटेरियल को गोडाउन में लाने का गाड़ी भाड़ा, किराया प्लस क्वालिटी चेकिंग का खर्चा, ये सब मिला के आपका होता है ऑर्डरिंग कॉस्ट। एंड थर्ड वन इज होल्डिंग कॉस्ट बाय कैरिंग कॉस्ट, मतलब मटेरियल गोडाउन में लाने के बाद वो मटेरियल का स्टोरेज, मटेरियल का इंश्योरेंस, मटेरियल का ऑब्सोलेसेंस, मटेरियल का आपका इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्यों? बिकॉज जो पैसा से आपने मटेरियल का पेमेंट किया है तो उधार में लिया होगा। अगर उधार में नहीं लिया है, खुद का पैसा अगर इन्वेस्ट करते हो तो आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। क्या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? सर ये पैसा मैं अगर दूसरा जगह इन्वेस्ट करता तो मेरे पास इंटरेस्ट आता, लेकिन मटेरियल परचेस करने के लिए क्या हुआ, मेरा ये इंटरेस्ट मुझे नहीं मिल रहा है, तो मुझे ना मिलने का भी जो दुख हो रहा है, दैट इज अपॉर्चुनिटी। मान लीजिए आप मेरे साथ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड खेलने के जगह आप किसी लड़की को मिस कर लिया, तो उससे क्या हुआ, लड़के को मिस कर लिया, क्या इफेक्ट हुआ, दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आप एक्स को छोड़ के, एक्स के लिए वाई को छोड़ दिए, तो वाई का लिए जो आपका लूजिंग हुआ है, दैट इज योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो यहां पर इंटरेस्ट, दैट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अगर आप लोन लेते हैं तो लोन इज अ लोन का इंटरेस्ट। अगर आप लोन नहीं लेते हैं, खुद का पैसों से खरीदते हैं, तो उसका इंटरेस्ट का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी आपका मटेरियल प्रोक्योरमेंट कॉस्ट में आएगा। तो आपका ऑब्जेक्टिव होगा ये तीन कॉस्ट को कैसे मिनिमम किया जाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं ये कैसे ये तीन कॉस्ट को मिनिमम किया जा सकता है, कौन सा क्वांटिटी से। देयर आर थ्री कंपोनेंट इन द इन्वेंट्री कॉस्ट। वन, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, दैट इज परचेज प्राइस इन द टोटल क्वांटिटी। टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, दैट इज टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट मतलब नंबर ऑफ ऑर्डर इन अ ईयर, साल में कितना ऑर्डर आपने प्लेस करा और पर ऑर्डर में आपका कितना कॉस्ट होता है, दैट इज नंबर ऑफ ऑर्डर इन अ ईयर इनटू कॉस्ट पर ऑर्डर। टोटल मिला के आपका टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट है। व्हाट इज द टोटल होल्डिंग कॉस्ट? ऑन एन एवरेज मेरा कितना इन्वेंट्री रहता है। ऑन एन एवरेज क्यों बोल रहे हैं भाई? एक टाइम मेरा इन्वेंट्री रहता है 10,000 केजी, लेकिन कुछ दिन बाद प्रोडक्शन के बाद धीरे 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 मिनिमम हो जाएगा 0 केजी। तो ऑन एन एवरेज क्या 10,000 केजी था ना, ऑन एन एवरेज मेरा 5,000 केजी था। मैक्सिमम था 10,000, मिनिमम था 0। ऑन एन एवरेज मेरा कितना होता है 5,000 केजी, दैट इज माय एवरेज इन्वेंट्री। तो मेरा एवरेज इन्वेंट्री ओवर द पीरियड कितना रहता है, और पर यूनिट एवरेज इन्वेंट्री को होल्ड करने के लिए कैरिंग कॉस्ट मेरा कितना होता है, दैट इज कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। ओके, दैट इज पर यूनिट पर एनम। ये मेरा है क्या, टोटल कैरिंग कॉस्ट। सो आई रिपीट, रॉ मटेरियल कॉस्ट का मतलब है टोटल कितना रॉ मटेरियल आपने परचेस किया है इनटू टोटल क्वांटिटी परचेस। नंबर 2, टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर, साल में आपने कितना बार ऑर्डर प्लेस किया है, मान लीजिए 4 बार 5 बार, टोटल रिक्वायरमेंट सपोर्ट देने के लिए, तो दैट इज माय ऑर्डरिंग नंबर ऑफ ऑर्डर्स इनटू हर ऑर्डर के लिए आपका कितना खर्चा होता है। सो दो मिला के आपका होता है टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट। नाउ थर्ड कंपोनेंट होता है आपका होल्डिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री कितना है। सिंपल लॉजिक, मेरा ऑन एन एवरेज कितना इन्वेंट्री रहता है और एक यूनिट ऑफ इन्वेंट्री रखने के लिए इतना कितना खर्चा होता है। मान लीजिए मेरा ऑन एन एवरेज इन्वेंट्री रहता है 4,000 केजी और एक एक यूनिट का इन्वेंट्री का होल्डिंग कॉस्ट होता है 3 रुपया। मुझे बोलिए तो एनुअल मेरा कितना होल्डिंग कॉस्ट लगता है, कितना इन्वेंट्री का कैरी कॉस्ट करने के लिए लगता है। सर 4,000 ऑन एन एवरेज रहता है और एक एक यूनिट का साल में होल्डिंग करने का कॉस्ट होता है 3 रुपया। तो 4,000 इंटू 3 कितना हुआ बेटा, 12,000 रुपया आपका एवरेज इन्वेंट्री, 12,000 रुपया आपका मटेरियल का होल्डिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट पर एनम है। तो ये तीनों कॉस्ट को ऐड करने से ही आपका टोटल कॉस्ट हो जाएगा। नाउ आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, टोटल कॉस्ट को मिनिमम करना। तो मैं देखूंगा टोटल कॉस्ट कैसे मिनिमम होता है थोड़ी देर बाद। देखिए नंबर ऑफ ऑर्डर पर एनम कितना है, बिकॉज मैं आप कंपोनेंट वाइज देखूंगा।
कॉमन सेंस यूज कीजिए। आपका साल में 12,000 केजी का मटेरियल परचेस करना पड़ता है, एक एक ऑर्डर में 3,000 केजी करके माल खरीदते हो। मुझे ये बताओ तो आपको कितना ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा? क्लास में सब पार्टिसिपेट करेगा। आई रिपीट, आपको 12,000 रुपया का 12,000 केजी का मटेरियल लगेगा, परचेस करना होगा। एक एक बार में आप ऑर्डर प्लेस करेंगे तो 3,000 क्वांटिटी का ऑर्डर प्लेस करते हो। कितना बार ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा? 4 टाइम्स। कैसे किया? आप लोग बोलिए, कुछ में मत देखिए, कॉमन सेंस लगा के बोलिए। 4 into 3 सर डिवाइड कर 3 बट बोलो 12,000 divided by 3। सर 12,000 क्वांटिटी मुझे लगेगा केजी, और पर जगह ऑर्डर दे रहा हूं 3,000 करके, तो कितना बार ऑर्डर देना पड़ेगा? सर सिंपली यूनिटरी मेथड करके देखिए, डिवाइड कीजिए 12,000 बाई 3,000 करके मुझे 4 ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा। एक एक ऑर्डर प्लेस करने के लिए 2,000 रुपया खर्चा होता है। तो मुझे बोलिए टोटल खर्चा कितना होगा ऑर्डर के लिए? सिर्फ 8,000 रुपया मेरा टोटल ऑर्डर का खर्चा। क्यों 8,000 रुपया? सर नंबर ऑफ ऑर्डर हो गया 4, और एक एक ऑर्डर का प्लेसिंग का खर्चा होता है 2,000 इंटू 4। तो मुझे ये बताइए तो टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या हुआ? टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट 8,000। क्या हुआ टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट? बोलिए तो। सर नंबर ऑफ ऑर्डर्स इन अ ईयर इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ईयर। यस और नो? पर ऑर्डर। मैं लिख सकता हूं क्या? नंबर ऑफ ऑर्डर मतलब क्या है? नंबर ऑफ ऑर्डर मतलब सर एनुअल परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, दैट इज रीऑर्डर क्वांटिटी। मतलब कितना क्वांटिटी ऑफ ऑर्डर कर रहे हैं एंड कितना आपका परचेज का रिक्वायरमेंट है, इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। सो नोटेशन वाइज में अगर लिखना चाहता हूं, नोटेशन वाइज में अगर लिखना चाहता हूं तो कितना क्वांटिटी परचेस करते हैं मान के चलता हूं ए, कितना आप क्वांटिटी ऑर्डर करते हैं मान के चलता हूं मेरा वही बेस्ट क्वांटिटी है तो EOQ इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर को मैं मानता हूं O। तो टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या हो गया बेटा? A बाई EOQ इंटू O। इसमें किसी का कोई कंफ्यूजन? आपका टोटल एनुअल रिक्वायरमेंट डिवाइडेड बाई हर बार कितना क्वांटिटी आप ऑर्डर कर रहे हो इनटू नंबर ऑफ ऑर्डर हो जाएगा इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट। यहां तक किसी का कोई प्रॉब्लम? नो सर। वेरी गुड। नाउ व्हाट इज एवरेज इन्वेंट्री? हम लोग जानते हैं एवरेज का मतलब है मैक्सिमम प्लस मिनिमम बाय 2। यस और नो? मैक्सिमम प्लस मिनिमम बाय 2 अंडर EOQ। जो मॉडल में हम लोग डेवलप करना चाहते हैं उस EOQ में एज्यूम किया जाता है आपका मिनिमम लेवल 0 एंड मैक्सिमम लेवल होगा आपने जितना क्वांटिटी ऑर्डर करेंगे। मतलब ये एज्यूम किया जाता है आपने जितना क्वांटिटी ऑर्डर किया वो क्वांटिटी जब आपके गोडाउन में आएगा तब आपका इन्वेंट्री का लेवल 0 हो जाएगा। इमीडिएटली आपके पास वो माल आपके पास आ जाएगा तो आपका मैक्सिमम लेवल जितना क्वांटिटी आपने ऑर्डर दिया है उतना क्वांटिटी आपके पास हो जाएगा। तो सिंपल हिसाब से हम लोग एवरेज इन्वेंट्री कैलकुलेट करेंगे। मैक्सिमम अगर मेरा EOQ है, मिनिमम अगर मेरा 0 है तो EOQ प्लस 0 होल डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूं EOQ बाय 2।
EOQ by 2. Okay, so that is my average inventory. Clear? एवरेज इन्वेंट्री मतलब रीऑर्डर क्वांटिटी। अगर मेरा मिनिमम लेवल 0 है तो मैक्सिमम प्लस मिनिमम लेवल बाय 2, तो मैक्सिमम लेवल में मान के चलता हूं EOQ और मिनिमम लेवल के मान के चलता हूं 0। एंड मैक्सिमम स्टॉक मटेरियल तो अगर मैं EOQ का मॉडल में मैं मान के चलता हूं मेरा मिनिमम इन्वेंट्री 0 रहेगा, अगर मैं मान के चलता हूं, और मैक्सिमम लेवल मेरा EOQ रहेगा, तो एवरेज इन्वेंट्री क्या होगा? EOQ प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज EOQ बाय 2। नाउ व्हाट इज अ कैरिंग कॉस्ट? मैंने क्या बताया था कैरिंग कॉस्ट का मतलब? कैरिंग कॉस्ट का मतलब मैंने क्या बताया था? एवरेज इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल इनटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट। तो इसका मतलब क्या हुआ? एवरेज इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल इनटू कैरिंग कॉस्ट बा होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट per unit per year. ओके, तो मेरा EOQ मान लीजिए मेरा इकोनॉमिक क्वांटिटी आया है 6000 और कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट बोल रहा है 2 रुपीज 2 पर यूनिट। मुझे बोलिए तो टोटल एनुअल एवरेज कैरिंग कॉस्ट कितना है मेरा मटेरियल का? मैं रिपीट करता हूं फिर से, मेरा इकोनॉमिक क्वांटिटी कितना क्वांटिटी ऑर्डर करोगे वो बेस्ट हो रहा है 6000। एक एक यूनिट का कैरी करने का खर्चा होता है 2 रुपया। मुझे बताओ, 2 रुपया नहीं 3 रुपया। मुझे बताओ आपका कितना साल में एनुअल कैरिंग कॉस्ट ऑफ मटेरियल होगा? ये पहले बताओ आपका एवरेज इन्वेंट्री कितना होगा, उससे भी पहले बताओ आपका EOQ में मैक्सिमम लेवल कितना होगा? सर 6000। वेरी गुड। मिनिमम लेवल कितना होगा अगर EOQ फॉलो करते हैं तो? 0। वेरी गुड। एवरेज कितना होगा? सर 3000। क्यों सर? मैक्सिमम प्लस मिनिमम बाय 2। मैक्सिमम है 6000, मिनिमम है 0, होल डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल टू कितना? 3000। पर यूनिट कैरी करने के लिए सालाना कितना खर्चा होता है? सालाना, आई रिपीट द वर्ड सालाना, पर ईयर। गलती से भी पर मंथ डोंट एज्यूम। पर ईयर कितना होता है? 3 रुपया करके। तो ऑन एवरेज इन्वेंट्री रहता है 3000 करके और 3 रुपया करके एक एक इन्वेंट्री का होल्डिंग कॉस्ट है। तो मेरा कितना एनुअल एवरेज इन्वेंट्री का होल्डिंग कॉस्ट होगा? 9,000 into rupees 3, that is equal to rupees 9,000. Yes or no? Yes sir. यस सर। तो चलिए, अच्छा, कैरिंग कॉस्ट मतलब क्या होता है? रेंट, इंश्योरेंस, स्पेस, मेंटेनेंस, ऑब्सोलेसेंस प्लस इंटरेस्ट कॉस्ट। ये 4-5 कंपोनेंट मिला के आपका क्या रेंट एंड स्पेस एक ही मतलब है, आपका कैरिंग कॉस्ट होता है। ओके, तो एट EOQ total carrying cost equal to total ordering cost, बिकॉज जहां पर दो ये कर्व कोइंसाइड करेगा
वहां पर ही आपका ईओक्यू क्वांटिटी आपको डिटरमिन करना पड़ेगा। ईओक्यू में फंडामेंटली है टोटल कैरिंग कॉस्ट इक्वल टू टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो मुझे ये बताइए तो टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या है, कैरिंग कॉस्ट क्या है? और बुद्धि लगा के बोलिए, आपके सामने ही है टोटल कैरिंग कॉस्ट। अच्छा, इसको सी पकड़ते हैं। बोलिए टोटल कैरिंग कॉस्ट क्या होगा? सर ईओक्यू टोटल कैरिंग कॉस्ट मतलब एवरेज इन्वेंट्री इनटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट, सी इक्वल टू क्या? कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट। यस और नो? यस सर। ओके। टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होगा? टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होगा? सर ए बाय ईओ क्यू इंटू। वेरी गुड। ए बाई ईओ क्यू इंटू टू ओ। देखो तो और कुछ लिखा जा सकता है या नहीं? सर लिखा जा सकता है ईओ क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? ये हो जाएगा सी, ये हो जाएगा इंटू ओ, ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू ए इंटू। देखिए तो यस और नो, ये आता है और नहीं? बताइए तो। 2 ए के साथ मल्टीप्लाई हुआ, ओ तो ए के साथ पहले से था और सी नीचे आया और ये ईओ क्यू यहां पर गया। यस और नो? लुक एट द स्क्रीन। ईओ क्यू और ये ईओ क्यू, दो यू क्यू स्क्वायर हो गया। ए के साथ 2 का मल्टीप्लाई हुआ, 2 कहां से आया? ये एवरेज का 2 था, सो 2 यहां पर मल्टीप्लाई हुआ, सी डिवाइड हुआ और वो मल्टीप्लाई हुआ, तो ये फॉर्म में आता है ना। और ईओ क्यू इक्वल टू क्या होगा? यस और नो? आपका Yes, ईओ sir. का वैल्यू क्या हो गया? ईओ क्यू इक्वल टू 2 into A into O by C. That is the quantity that economically we can place the order. A हो गया annual purchase of raw material, O होगा ordering cost per order, C होगा carrying cost per unit per year. बुक में बहुत जगह A equal to annual usage लिखेगा, पूरा ही गलत। एट ऑल वो annual usage नहीं है, annual purchase है। क्लियर और नॉट? कोई डाउट यहां पर? नो सर। चलिए एक छोटा No, sir. प्रॉब्लम करने से मैटर को इजी कैलकुलेशन होगा। इलस्ट्रेशन 1। गया करंट ऑफ होल्ड।
Am I audible? नहीं रहते, कभी देखते नहीं है तो कौन कॉल करके ये बोलता है, घर आते हैं तो कौन कॉल करके ये बोलता है, कौन उनका कान में भरता है। यही सब चीज का तो मेरा नाक अच्छा नहीं लगता। उनका ना गलत चीज भी बर्दाश्त कर लेंगे, चल ठीक है मान लेंगे कि वो माँ जैसी नहीं है, वो अपना ऐसे ही रावण वाला अपना रूप दिखा रही तो रावण ही बन के रहेगा। शो ऑफ मत मुंह कर, बंद रखो। जैसे शो ऑफ करके खराब लगता चलिए आते हैं करते हैं। नंबर 1 इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। अच्छा क्वेश्चन क्या बोला है देखो तो। A Limited furnished the following information. Consumption 300 units per quarter. क्या बोला है? Per quarter 300 units. Cost per unit rupees 40. Cost of processing an order rupees 600. Obsolescence 15%, interest 5%, insurance 20%. कैलकुलेट, क्या क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला है? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, नंबर ऑफ ऑर्डर ड्यूरिंग द ईयर, टाइम गैप बिटवीन द टू ऑर्डर, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, टोटल कैरिंग कॉस्ट, टोटल इन्वेंटरी कॉस्ट। चलिए एक एक करके, बाबा एकदम इजी है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या हुआ? आप लोग जो लोग सीखे थे आज आप लोग सीख गए हैं सर। एक बेसिकली एक लॉजिक से डिराइव किया है, मतलब मेरा मन घरक करके फॉर्मूला दे दिया नहीं, आप लोगों ने डिराइव करना सीख गए हैं। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज अ विद इन ब्रैकेट दैट इज रूट ओवर ऑफ क्यू रूट, स्क्वायर का रूट किया, स्क्वायर को काटने के लिए आप लोग जानते ही है रूट करना पड़ता है। तो 2 इंटू ए इंटू ओ बाई सी। ए का मतलब क्या है? एनुअल कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल, एनुअल कंजम्पशन बा परचेज। बोलिए कितना कितना क्वार्टर में होगा सर? 300 पर क्वार्टर, यस और नो? 300 पर क्वार्टर, यस और नो बेटा? यस सर। साल में कितना हुआ होगा? साल में कितना क्वार्टर होता है? लास्ट क्लास में भी एक बार पूछा था मैंने, साल में कितना क्वार्टर होता है? 4 क्वार्टर्स, यस और नो? तो साल में अगर 4 क्वार्टर्स है तो 300 इंटू 4 कितना होता है? 1200। O इक्वल टू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर बोल दिया है 600। C इक्वल टू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। यहां पर स्ट्रेट वे में नहीं बोला है, घुमा घुमा के बोला है। तो क्या क्या घुमा घुमा के? ऑब्सोलेंस, ऑब्सोलेंस मतलब वो बर्बाद हो जाएगा, आउट ऑफ फैशन हो जाएगा, उसका कॉस्ट है 15%, इंटरेस्ट 5%, इंश्योरेंस 20%। टोटल कितना होता है बोलो तो? पर यूनिट की का परसेंटेज 15% प्लस 5% प्लस 20%, 40%। ये परसेंटेज किसके ऊपर सर? पर यूनिट कॉस्ट के ऊपर। पर यूनिट कितना है? 40 रुपीज। तो चलिए कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट का आ रहा है नाम, इंटरेस्ट, ऑब्सोलेंस, इंश्योरेंस परसेंटेज इनटू रुपीस, मतलब प्राइस ऑफ द मटेरियल 40। तो ये 40% ऑन 40 कितना हुआ बेटा? रुपीस 16 पर एनम। तो मेरे पास ए आ गया, मेरे पास ओ आ गया, मेरे पास सी भी आ चुका है। क्लियर और नॉट? ये 3 आ चुका है। 40% से ही कैलकुलेट कर देंगे। यस 40% ऑन रुपीस 40। आपका मटेरियल का प्राइस है रुपीस 40, तो 40 के ऊपर 40% होंगे तो रुपीस 16 पर एनम। मतलब वो फिगर आपको रुपीस में ही लेना पड़ेगा, परसेंटेज में नहीं रख सकते। परसेंटेज दिया भी है तो उसको रुपीस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यो क्यू क्या होगा? 2 इंटू 1200 इंटू 600 बाई 16। कोई शक? सब कैलकुलेटर में करो। 2 इंटू 1200 इंटू 600 बाई 16, 2 इंटू 1200 इंटू 600 बाई 16 कितना आएगा? 2 इंटू 1200 बाई इंटू 600 बाई 16 कितना आएगा? 90,000 सर। डिवाइडेड बाई
16 का, उसको रूट ओवर करो, स्क्वायर रूट लगाओ, कितना आ रहा है? 300। मतलब हर साल मतलब हर बार जब आप ऑर्डर प्लेस करेंगे 300 यूनिट का, हर साल जब ऑर्डर, हर टाइम जब ऑर्डर प्लेस करेंगे 300 यूनिट्स का, दैट इज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ईओक्यू। ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हुआ, कोई डाउट है? नो सर। नो सर। साल में कितना बार ऑर्डर लगेगा? कॉमन सेंस लगाइए सर। टोटल रिक्वायरमेंट है 1200 केजी का टोटल, और हर बार 300 यूनिट का आप ऑर्डर प्लेस करेंगे तो कितना बार ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा? सर 4 टाइम्स। 4 times in a year. Annual consumption by EOQ 1200 by 300, that is equal to 4 times in a year. टाइम गैप बिटवीन टू ऑर्डर बोलो तो मतलब साल में 4 बार, तो एक बार ऑर्डर का कितना बार दूसरा ऑर्डर होगा? कितना होगा? साल में 4 बार, साल में 12 महीना होता है और 12 महीने में 4 बार ऑर्डर दोगे तो बोलो तो 2 ऑर्डर के भीतर कितना मंथ का गैप रहना चाहिए? 3 मंथ। कॉमन सेंस। साइकिल में 4 बार पहिया घूमता है और 12 महीने का है तो एक एक पहिया घूमने का मतलब गैप कितना हुआ? 3 मंथ्स। टाइम गैप दैट इज 12 मंथ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर। टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना होगा? सर साल में जितना बार ऑर्डर प्लेस करोगे इनटू कॉस्ट पर ऑर्डर। साल में आपने ही बोला है 4 बार ऑर्डर और 600 रुपया प्रति ऑर्डर लगेगा तो कितना होगा बेटा साल में ऑर्डरिंग कॉस्ट? 2400। वही तो देखो मैंने लिखा भी है 2400। 4 ऑर्डर्स इंटू रुपीज 600 पर ऑर्डर। यस और नो? यस सर। ओके। नंबर 5, टोटल होल्डिंग बा कैरिंग कॉस्ट। टोटल होल्डिंग बा कैरिंग कॉस्ट का मतलब मैंने क्या सिखाया था सर? एवरेज इन्वेंट्री इनटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। आपका एवरेज इन्वेंट्री मतलब सर मिनिमम अगर ईओक्यू में 0 पकड़ते हैं और मैक्सिमम अगर ईओक्यू पकड़ते हैं तो एवरेज इन्वेंट्री क्या हुआ? ईओक्यू बाय 2। यस और नो? एवरेज इन्वेंट्री का मतलब क्या हुआ? EOQ by 2। Why 2? बिकॉज सर मेरा मिनिमम तो 0 है तो EOQ by 2 इज एवरेज इंटू कैरिंग कॉस्ट। तो कितना हुआ? मेरा EOQ है 300। यस और नो? एवरेज हो जाएगा 150 और एक एक आइटम को होल्ड करने के लिए ₹16। ये ₹16 आपको कहां से मिला? आ जाइए कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, 40% ऑफ ₹40। याद है? ₹40 इंटू 40%। यस सर। तो कितना हुआ बेटा? एवरेज इन्वेंट्री मेरा 150 हो गया और पर यूनिट होल्ड करने के लिए कितना रुपया खर्चा होता है? 16 रुपया। यस और नो? पर यूनिट होल्ड करने के लिए कितना रुपया खर्चा होता है? 16 रुपया। तो मेरा खर्चा कितना हुआ? 300 इंटू 2, 300 बाई 2 इंटू ₹16 कितना होता है? 2400। तो टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट भी हो गया, टोटल कैरिंग कॉस्ट भी हो गया। अब आते हैं टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट में। मैंने टोटल इन्वेंट्री का कॉस्ट का मतलब क्या बताया था? आ जाओ एकदम स्टार्टिंग पॉइंट में। देयर आर 3 कंपोनेंट ऑफ टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट। क्या? परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, टोटल होल्डिंग कॉस्ट बाय कैरिंग कॉस्ट। यस और नो? यस। टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट, परचेज प्राइस कितना है? 1200 इंटू ₹40, 48,000। टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, नंबर ऑफ ऑर्डर इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय ऑर्डर करके क्या होता है? सर ऑलरेडी वी हैव डन टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट दैट इज योग नंबर ऑफ ऑर्डर 1200 by 300 into ₹600 that is 2400. Just we have done. Total carrying cost मतलब average inventory into carrying cost per unit that is 300 by 2 into ₹16 that is 2400. तो total cost कितना हुआ? 52,800. Yes or no?
48,000 परचेस, 3 कंपोनेंट आता है, ए, बी एंड सी। टोटल कैरिंग कॉस्ट, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड टोटल परचेस प्राइस, ये 3 मिला के आपका आता है टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। ओके, टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। आप लोग एक चीज गौर नहीं की है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। कोई आपने एक चीज देखा है, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट इक्वल टू टोटल कैरिंग कॉस्ट हुआ है, यस और नो? ये भी 2400 है, ये भी 2400 है। देखिए तो यूक्यू का डेरिवेशन मैंने क्या किया था, एट द लेवल ऑफ यूक्यू क्या लिखा था? It is the level of quantity so that my total cost is minimum, and for making total cost is minimum, my total carrying cost equal to total ordering cost. तो EOQ में it is compulsory मेरा total ordering cost equal to carrying cost होगा। मतलब अगर मैं EOQ का कैलकुलेशन based on that formula करता हूं तो मैं 100% बोल सकता हूं सर मेरा total carrying cost equal to मेरा total ordering cost होगा। That's why देखो ये दोनों का फिगर सेम है, बिकॉज मैंने EOQ का मॉडल फॉलो किया है। दैट्स व्हाई। क्लियर और नॉट? तो EOQ एकदम क्लियर और नॉट। हम लोगों का मटेरियल कंट्रोल में फर्स्ट हम लोगों ने आज सीखा है EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के मैंने एक्सप्लेनेशन दिया, डेरिवेशन दिखाया और एक इलस्ट्रेशन कराया। एक्चुअली इलस्ट्रेशन में ही आपका सब कवर हो चुका है। क्लियर? एनी सवाल यहां तक? नो सर। सबसे पूछ रहा हूं। सर इसका नो सेम सर। होमवर्क दीजिए ना सर, तो करके क्लियर हो जाएगा। अच्छा, मैं जब भेजूंगा मैं एक इसके साथ 2 प्रॉब्लम और ऐड करके भेजूंगा। ओके सर। ओके सर। इसके साथ मैं 2 होमवर्क दे दूंगा, वहां पर आप लोग करिएगा।